क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होगा। करें किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। तो जब भी क्वेश्चंस को कर रहे हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए कि हम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, समझते हुए पढ़ें। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं और हमें क्या निकालना है वो आपको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, मेन पार्ट तो यही होता है कि क्वेश्चन को समझना। और योग 400 यदि पदों की संख्या और सार्वंतर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले क्वेश्चन में आते हैं, 5वां इस वीडियो के। देखो क्या दिया हुआ है। मान लेंगे यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। आपको ऐसे ना हर एक क्वेश्चन में मानना पड़ेगा जिसमें ए और डी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैंने पहले वाले क्वेश्चन में लिखवा दिया ताकि आपको ध्यान रह सके। ठीक है, तो क्या दे रखा है, ऐसे लिखोगे दिया है प्रथम पद ए बराबर क्या दे रखा है 5, अंतिम पद को एन लिख सकते हो आप, वो क्या दे रखा है 45, एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको एल भी लिख सकते हैं। और योग वो हमें दे रखा 400। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है पदों की संख्या बोले तो एन निकालना है। और क्या निकालना है, सार्वंतर। डी निकालना है। तो क्वेश्चन को पढ़ के समझना बहुत जरूरी है कि भैया क्या दिया है, क्या निकालना है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पे। चूंकि एशन दे रखा है, प्रथम पद दिया हुआ, अंतिम पद हुआ है, चूंकि एशन बराबर क्या होता है n/2। जब क्वेश्चन में ना प्रथम पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो तो शॉर्टकट वाला यूज लगा सकते हो। एशन बराबर n/2 a + an, ये सूत्र होता है। एशन हमें दे रखा है 400, n/2 n हमें निकालना है। प्रथम पद 5 दे रखा है और ये दे रखा है 45। ठीक है, ये दे क्या हो जाएगा 800, बट्टे में के गुणे में हो जाएगा और ये हो जाएगा 50 है। 50 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा। 0 से 0 कटो, 5 कम 5, 3 30 हो गया, 5 6 30। तो n का मान कितना हो गया 16। अतः श्रेणी में कितने पद होंगे, 16 पद होंगे। अब आप डी कैसे निकालोगे, देखो चूंकि एन हमें क्या दे रखा है 45। ठीक है, यानी कि अंतिम पद 45 और अंतिम पद कितना 16 है, यानी कि ए 16 हमें कितना दे रखा है 45, ए 16। अब मैंने पिछले वीडियो में इसका शॉर्टकट सिखा रखा है कि कैसे लिखा जाता है। 16 का मतलब क्या होता है, ए + 15d। एक कम कर देते हैं, ए हमें दे रखा है 5, डी हमें निकालना है। 5 प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, तो 15d बराबर आ जाएगा 40। तो डी का मान क्या होगा 40/15, मस्त 15, 5 8 40। तो डी का मान आ जाएगा 8/3। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, आराम से हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या निकालना है, ये अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, साइंस भी मैंने पढ़ा रखी है मेरे चैनल पे, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। अगला क्वेश्चन है, किसी के एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम इतने और इतने हैं। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें बोल रहे हैं। तो छठा क्वेश्चन हमारे पास, तो वही समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है, ऐसे तो आपको हर बार मानना पड़ेगा, है ना। सो देखिए दिया है क्या दिया हुआ है, प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, वो दे रखा है 17, अंतिम पद एन 350, सार्वंतर डी 9 दे रखा है। कितने पद हैं, यानी कि एन निकालना है और इनका योग क्या है, यानी कि एशन निकालना है। ठीक है, ये चीजें आपके पास। अब देखिए, चूंकि यहां में एन दे रखा है,
एन बराबर क्या होता है, एन भी निकालना है आपको। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन दे रखा 350, ए दे रखा 17, एन निकालना है और डी दे रखा है 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा। ठीक है, घटाओगे तो 10 में 7 घटाएंगे 3, एक हासिल दे दिया था इसको, है ना, 4 में से गया 3, 333। 9 इधर गुणा में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, काटो 3 तिया 3 एकम 3 एकम, फिर कटेगा 3 से, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, तो ये 37, ये माइनस का 1 इधर के प्लस का हो जाएगा, तो एन का मान आ जाएगा 38। तो पहली चॉइस तो आ गई कि कितना पद होगा, 38 पद होगा इस श्रेणी में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या निकालना है आपको, एशन निकालना है। अब एशन क्या होता है, पदों का योगफल। सूत्र क्या होता है, एन बट्टा 2, प्रथम पद पता है, अंतिम पद पता है, तो सूत्र क्या लगाओ, ए प्लस ए एन। एन कितना है 38, प्रथम पद द्वितीय पद। ठीक है, काटो इसको, 2 एकम 2, 2 9 18, और ये हो जाएगा 7, 5 और 1 6, 367। अब इन दोनों की आपस में क्या कर देना, गुणा, जितना आएगा वही आपका आंसर होगा। और कितना आएगा मेरे को कमेंट करके बताना है, तभी पता लगेगा कि हाँ आप सच में सीख रहे हो, आपने सच में कुछ किया है। ठीक है, जितना आएगा आंसर मेरे को कमेंट करना। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 है और 22वां पद 149 है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। केवल उस एपी के 22 पदों को याद कीजिए, 22 पदों का योग याद करना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, 22 पदों का योग, यानी कि S22 निकालना है। ठीक है, डी 7 दे रखा है, डी 7 दे रखा है, और 22वां पद ए 22 149 दे रखा है। ठीक है, ये चीज हमें पता है। अब देखो, मानस समांतर का प्रथम पद ए और समांतर डी के, तो हर क्वेश्चन में लिखना ही लिखना है। ए 22 को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 1 कम कर दो 21 डी। ठीक है, और ये चीज है हमारे पास। ओके, डी का मान क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, यहां लिख दो 7, जहां पर जो मान रखना रखते चल रहे हैं। 7 से गुणा कर दो, 7 कम 7, 7 दूनी 14, प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो प्रथम पद कितना आ गया 2। ठीक है, हमें एन भी पता है, अतः बाईस पदों का योगफल S22। सूत्र क्या होता है, n बट्टे 2। अब इसमें देखो अंतिम पद नहीं दे रखा है, तो ये सूत्र लगाना पड़ेगा, n बट्टे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है, हमें 22 पदों का योगफल निकालना, तो n 22 है। a कितना है, 2 है। n कितना है, 22 है। और d कितना है हमारे पास क्वेश्चन में, 7। अब बस सरल करो, 11 2 दूनी 4, यहां से 21 आ जाएगा, 21 गुने 7, 7 कम 7, 7 दूनी 14, इनकी गुणा कर, इस पे 4 जोड़ दोगे तो यह आ जाएगा 151। इन दोनों के आपस में गुणा कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हो जाएगा इतना हो जाएगा आराम से, तो इनको जरूर कर लेना। ठीक है, गुणा करके आंसर कितना आएगा मेरे को कमेंट करके आप जरूर बताना। गुणा भाग करने की क्या जरूरत है मुझे, वो तो नहीं बताना पड़ेगा ना। अगर मैं गुणा करूं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई फर्क नहीं, मेरा तो अच्छा है। गुणा भाग तो आपको आना ही चाहिए, कक्षा 10 में पढ़ते हुए, और आप ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। कह रहे उस एपी के प्रथम 51 पदों को ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। 8वां क्वेश्चन, क्या ज्ञात करना है, प्रथम 51 पदों का योग S51 ज्ञात करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, जिसके दूसरे पद
दूसरा पद कितना है 14, वाह। दूसरे और तीसरे पद, तीसरा पद कितना है A3 कितना है 18। A2 को मैं लिख सकता हूं, एक कम करते हैं A प्लस 1D, वाह। A3 को लिख सकता हूं मैं A प्लस 2D। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर आपको 51 पदों का योगफल निकालना, n तो 51 पद है, आपको ए भी चाहिए होगा, आपको डी भी चाहिए होगा। कहां से मिलेगा? इन दोनों समीकरणों को हल करने पर। ठीक है, तो यहां लिख दोगे ए प्लस डी बराबर 14, और किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हैं, ये गलत धारणा मत रखना कि इसको ऊपर रखना है इसको नीचे रखना है, किसी को भी ऊपर नीचे रख दो। समान चिन्ह है, गुणांक समान है, घटाने पर चिन्ह बदलता है, कटा। डी में से 2 घटाएंगे तो माइनस का डी, और यहां से माइनस का 4, इधर माइनस कटा, तो डी का मान क्या आ गया 4। डी का मान समीकरण उठाकर 1 में रख दो। ठीक है, कितना है 4, प्लस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ए का मान कितना आ गया 10। ए भी मिल चुका है, डी भी मिल चुका है, अब हमें 51 पदों का योगफल निकालना है। सूत्र क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, मान रखेंगे 51/2, ए का मान कितना है 10, एन का मान कितना है 51 - 1, डी का मान कितना है 4। तो देखो ये आ जाएगा 51/2, 51 में से 1 गया 50, 50 गुना 4 200, यह आ जाएगा 220, 2 1 कम 2 1 कम 0। इन दोनों के आपस में गुणा कर दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आप कह रहे हो सर आप गुणा क्यों नहीं कर रहे हो? अरे भाई गुणा तो आपको आता ही होगा, इतना काम नहीं कर सकते क्या आप? गुणा कर दो, दोनों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, और हर बार गुणा करके मेरे को बताना है आंसर में कि सर मेरा इतना आया था, कमेंट करके बताना है। आपका जवाब सही होगा तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया आराम से। अगले प्रश्न में आते हैं। कह रहे हैं कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, ठीक है, एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है हमारे पास 49 है, और 17 पदों का योग 289 है, तो उसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहे किसी, और वही प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है, तो मानना ही पड़ेगा क्वेश्चन में। तो हमें दिया क्या है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी कि S7 7 पदों का योग 49 है, यह n कितना 7 है। ठीक है, ये दे रखा है, वह 17 पदों का योग S17 289 है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि n पदों का योग Sn ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में n की जगह में n ही रखना पड़ेगा। अब देखो, चूंकि S7 हमें कितने 49, सूत्र क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो n की जगह पे क्या है ओनली 7 है, तो अरे यार 7 रखना था, ये 7 है। ठीक है, 7 - 1 डी। तो देखो यहाँ 7 है, 7 7 49, 7 बार कटा, ये बट्टी में 2 रखे गुणे में आ जाएगा, 7 दूनी 14, तो 2a प्लस 6d बराबर 14। 2a क्या ले सकते, 2 क्या वनिष्ठ इधर 2 3 6, ऊपर पर कट जाएगा, 2 7 14, यानी कि a प्लस 3d 7 है। ठीक, आगे पुनः 17 पदों का योग कितना है मेरे पास 289, 17 पदों का योग n की जगह पे 17 रखना है, 17/2 2a प्लस 17 - 1, इस सूत्र में रख रहे हैं डी। 17 को गुणा करोगे तो 289 आता है। यहां से देखो क्या जाएगा, 2 कॉमन है, बट्टी पे तो 2 है ही है,
दो उभयनिष्ठ है, यहाँ पे 16 बचेगा, 17 में से गया 16, तो दो उभयनिष्ठ है, 2 8 16, एक स्टेप में कर दे रहा हूँ, 2 से 2 घटाओ, तो e प्लस 8d बराबर क्या गया 17। अब इसको और इसको हल करो, a और d के मान मिलेंगे। दोनों को हल करने पर e प्लस 3d हमारे पास 7 है और e प्लस 8d हमारे पास 17 है। समान चिन्ह है, घटाना पड़ेगा, घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो ये माइनस के 5d, माइनस के 10, माइनस से माइनस कर सकते 5 दूनी 10, d का मान कितना आ गया 2। चूंकि e प्लस 3d बराबर 7 है, d का मान 2 है, रख दिया, 3 दूनी 6, प्लस का 6 रख के हो जाएगा माइनस का 6, तो e का मान कितना आ गया 1। ठीक है, ए भी मिल गया, डी भी मिल गया। अब मुझे एस एन निकालना है, एन की जगह पर एन ही रखना है इस क्वेश्चन में। अब एन पदों का योगफल, सूत्र क्या होता है एन का, एन बट्टे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्वेश्चन में एन की जगह पर एन ही रखना है। ए मेरा कितना 1 है, एन की जगह एन, और डी मेरा कितना 2 है, 2 प्लस 2n माइनस 2 कटा, यहाँ से n बट्टे 2 गुणा 2n, 2 से 2 कटा, n गुणा n क्या जाएगा n स्क्वायर। तो n पदों का योगफल कितना आएगा n स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया है ना। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, 10वां केवल काफी बार पूछा गया है। कह रहे हैं दर्शाइए कि a1 a2 an से एक ap बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार प्रदर्शित है तो प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10वें का पार्ट 1 पे आ जाऊं। क्या बोला गया है कि आपको ये जो सीरीज दे रखी होती है ना an करके, ये हमारा व्यापक पद दिया होता है, व्यापक पद या जनरल टर्म है ना, अंग्रेजी में बोलते जनरल टर्म, व्यापक पद ईपी का। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, an इक्वल्स टू 3 प्लस 4n। अब पहले से बोल रहा है ये व्यापक पद है। अब यदि n बराबर 1 रखोगे तो आपको प्रथम पद मिलेगा 7। यदि n बराबर 2 रखोगे तो आपको द्वितीय पद मिलेगा 8 और 3 11। ठीक है, तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपको 2 पद निकालो वही बहुत है। प्रथम पद a के बराबर होता है, चूंकि ये AP है तो d क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 11 माइनस 7 कितना जाएगा 4, तो d आपके पास 4 है। क्वेश्चन में बोला प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। अतः प्रथम 15 पदों का योगफल यानी कि S15 सूत्र क्या होता है, ये होता है n कितना है 15 पदों का योग निकालना है। a कितना है क्वेश्चन में 7, d कितना है तो 4। चौदह गुणे 4। ठीक है, तो देखो 2 उभयनिष्ठ है, 2 उभयनिष्ठ निकालो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से 2 घटाओ, और 28 और 7 35। तो 15 और 35 को गुणा कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा पहले वाले का, और फिर एनसीईआरटी से पीछे मैच कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पार्ट जैसे ही हुआ इसका सेकंड पार्ट डिक्टो वैसा होगा।
मेरा व्यापक पद है। नाइन में से 5 माइनस करोगे और तो आ जाएगा 4। क्या लिख रहा हूं, 9 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस के 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें प्रथम पद मिल चुका है, डी निकालेंगे, सार्वंतर डी। द्वितीय पद माइनस के 1 आया था, प्रथम पद माइनस की 4 आया था, सॉरी 4, तो ये जाएगा माइनस की 5। अब 15 पदों को योगफल निकालना है। ठीक, सूत्र रखेंगे 15। ए कितना है था हमारे पास, 4। डी कितना है मेरे पास, माइनस के 5। 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 14 चौके, सॉरी 14 पंजे 70 माइनस यहां से आ जाएगा 62। 2 3 2 1 कम, तो यह आ जाएगा 15 गुणा माइनस के 31। ठीक है, तुम प्लस माइनस माइनस सामने जाएगा, 15 और 31 के गुणा कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। 15 1 कम 15, हासिल लगा 5, कैरी लगा 1, हासिल लगा 1 और 15 का 5, 15 45 और 1 46। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस में। हो गया ये क्वेश्चन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद h1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें nवें पद ज्ञात कीजिए। सॉरी गाइस, तबीयत खराब है फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही शानदार है, ठीक है, इसमें आपको समझने को मिलेगा बहुत चीजें। अब जनरल टर्म जो दे रखा है, जनरल समेशन टर्म, ठीक है, एस एन के लिए दे रखा है एन पदों का योग, क्या दे रखा है 4n माइनस के n स्क्वायर। ठीक, अब देखो, अगर यदि देखो आप, यदि एपी आप मान लेते हो कि यह है A1, A2, A3 ऐसा है ना, तो प्रथम पद क्या होता है, अगर मैं आपको प्रथम पद का योग बोलूं तो H1 किसके बराबर होगा, एक पदों का योगफल पहला पद ही होगा। H2 किसके बराबर होगा, 2 पदों का योगफल A1 प्लस A2। H3 किसके बराबर होगा, 3 पदों का योगफल है ना, A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे ही होगा। अब आपको मैं ये सूत्र याद रखवा रहा हूं, अगर आपको कोई an निकालना है ना, तो आपको क्या करना होता है, Sn में से Sn माइनस 1 पद घटा देना होता है। ये सूत्र हमेशा याद रखना, ठीक है, इस सूत्र को आप हमेशा याद रखना। क्वेश्चन में आ जाओ, बहुत चीजें निकालनी है हमें। प्रथम पद निकालना है, चूंकि प्रथम पद H1 किसके बराबर होगा, A1 के, है ना, और A1 को हम A बोलते हैं। तो यदि n बराबर 1 लेंगे तो H1 हो जाएगा, और H1 क्या होगा, n की जगह पे 1 रख दो, 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यदि n बराबर 2 रखेंगे तो H2 हो जाएगा, और H2 क्या होता है, A1 प्लस A2, रखो, जहां जहां n है वहां 2 रख दो, 4। तो देखो A1 प्लस A2 हमें मिला है 4, तो A1 आपने जस्ट अभी निकाला कितना, 3, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो A2 कितना आ गया, 1। प्रथम पद मालूम है, द्वितीय पद मालूम है AP का, तो आप सार्वंतर आराम से निकाल सकते हो।
जो कि होती है A2 माइनस A1। A2 कितनी है 1 और प्रथम पद कितना है 3, तो A2 कितना जगह माइनस के 2। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या बोला है वो निकालते हैं। प्रथम पद निकालो, निकाल दिया। प्रथम दो पदों का योग क्या है S2, वो भी निकाल दिया। दूसरा पद क्या है वो भी निकाल दिया, A2 है ना। फिर इसी प्रकार तीसरा पद निकालना है, इसी प्रकार तीसरा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है और nवां पद निकालना है। देखो तीसरा पद, तीसरा अगर पद निकालोगे ना A3, अभी मैंने आपको सूत्र बताया था, वो क्या होगा S3 माइनस के S2। अब क्वेश्चन में एस एन का दे ही रखा है सूत्र, क्या दे रखा है पद में 4n माइनस एन स्क्वायर, है ना, ये एस एन के लिए दे रखा है। अब 3 का मतलब एक बार एस एन की जगह पर 3 रखना है, तो 4 3 माइनस 3 का स्क्वायर। और S2 तो अभी आपने निकाला था, कितना है था 4, डायरेक्ट रखता हूँ, तो ये जगह 4 12 माइनस के 9, 12 में से 9 घटाओगे तो आ जाएगा 3, 3 में से 4 घटाओगे तो आ जाएगा माइनस के 1, ठीक है। तो जो तीसरा पद होगा वो कितना होगा माइनस के तीसरा होगा। ऐसे निकाल सकते हैं, वरना आराम से निकाल सकते हो। आपको तो प्रथम पद मालूम ही है, डी भी मालूम है, आप टेंशन वाली की बात खत्म हो गई। आपको 10वां पद बोला है, 10वां पद, 10वां पद क्या हो जाएगा A प्लस 9D, है ना। 10वां पद का मतलब A प्लस 9D। ए हमें दे रखा है 3, दे क्या निकाला हमने, और डी हमने निकाला था 2, 9 दूनी 18, 18 में 3 घटाओगे तो क्या जाएगा 10वां पद माइनस के 15, ठीक है। nवें पद ज्ञात कीजिए, nवां पद ज्ञात करना है तो वो तो आसान है। nवां पद क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A क्या हमारे पास प्रथम पद कितना आया था 3, n की जगह तो n ही रखना है 1, और d कितना आया था मेरे पास माइनस के 2, माइनस 2 से गुणा कर दो, माइनस के 3n माइनस माइनस प्लस के 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 माइनस के 3n, आंसर। तो मैंने आपको आसान तरीके से समझाया। अगर आप गाइड खोल के देखोगे, कोई दूसरी बुक खोल के देखोगे तो उसमें और एक तरीका अपना रखा है जो कि मुश्किल है, मैंने आपको आसान तरीके से समझा दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। किसी भी क्वेश्चन में मुसीबत हो, तकलीफ हो, दुविधा हो, है ना, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आपको क्या करना है, पीछे चले जाना है, वीडियो को आप 1000 बार देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आप जब तक आपका समझ में ना आए ना तब तक वीडियो को छोड़ो मत, आप आराम से देखो, तभी आगे बढ़ो। जब समझ में आ जाए तभी वीडियो को आगे देखो, वरना नहीं। तो 11वां पद भी हमने 11वां क्वेश्चन भी कर लिया। अब हम आएंगे 12वें क्वेश्चन में, ठीक है। तो 12वें क्वेश्चन में आएंगे, 12वां क्वेश्चन पढ़ो। तो मैं आपको हमेशा बोलता आ रहा हूं कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हुए समझते हुए चलना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो कह रहे ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। प्रथम 40 धन पूर्णांक, 40 धन पूर्णांक बोले तो n हमारा 40 है, n हमारा कितना है 40 है, ठीक है। और प्रथम 40 धन पूर्णांक को ज्ञात करना जो 6 से विभाज्य है। 6 से कटने वाले पहला 6 ही होगा, फिर 12 होगा, है ना। यानी कि दिया क्या है, मतलब ऐसे क्वेश्चन में जिससे कटने के लिए बोलेगा ना वही डी भी होता है, शॉर्ट में बताऊं तो दिया है ए बराबर 6 हो जाएगा, डी भी 6 हो जाएगा, n 40 दे रखा है। धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, एशन ज्ञात करना है, 40 पदों का योगफल ज्ञात करना है। एशन क्या होता है, सूत्र ये होते हैं, n कितना 40, ए है 6, डी कितना है 6, 20 आ जाएगा, 12 40 में से क्या 39 गुणा 6, 6 गुणा 6 नम 54, हासिल 5, 6 3 18, 18 और 5 23, 2 और 4 6, 3 और 1 4,
246, 2×12, 2×8 और 1 9, 2×2 4। ये आ जाएगा आपका आंसर। तो गुणा ऐसे किया जाता है। मैं बार बार गुणा छोड़ रहा था, मैंने जानबूझ के इसमें नहीं छोड़ा, मैंने कहा चलो करवा ही देता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन जाए।